नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं स्फूर्णा, एक ऐसा चैनल जहां हम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली किताबों को गहराई से समझते हैं और उनकी सीख को आपकी जिंदगी में लागू करने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी सत्ता हासिल की, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उस सत्ता को लंबे समय तक बनाए भी रखा। लेकिन सवाल ये है, आखिर सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के असली नियम क्या हैं? क्या एक नेता को हमेशा दयालु और नैतिक होना चाहिए, या फिर कभी-कभी चालाकी, कठोरता और रणनीति भी जरूरी होती है? और क्या वास्तविक दुनिया में नेतृत्व और राजनीति के नियम हमारी नैतिक कल्पनाओं से अलग होते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विवादित राजनीतिक किताबों में से एक, द प्रिंस। इस किताब को लिखा था इतालवी राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली में। ये किताब लगभग 500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी दुनिया भर में लीडरशिप, पॉलिटिक्स, बिजनेस और स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पढ़ी जाती है। कई लोग इसे सत्ता की सबसे ईमानदार किताब कहते हैं, और कई लोग इसे चालाकी और सत्ता की राजनीति की गाइड भी मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, ये किताब हमें मानव स्वभाव, नेतृत्व और शक्ति की वास्तविकता से परिचित कराती है। आज की इस डीप ऑडियो बुक नरेशन में हम इस किताब को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे सत्ता कैसे हासिल की जाती है, एक नेता अपनी ताकत कैसे बनाए रखता है, और क्यों मैकियावेली का मानना था कि एक नेता को कभी-कभी कठोर और व्यावहारिक होना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, निकोलो मैकियावेली का जीवन। किसी भी किताब को समझने के लिए उसके लेखक को समझना बहुत जरूरी होता है। निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के शहर फ्लोरेंस में हुआ था। उस समय इटली एक एकीकृत देश नहीं था। ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष चलते रहते थे। मैकियावेली ने अपने जीवन में सत्ता के इन उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा। उन्होंने फ्लोरेंस की सरकार में एक कूटनीतिक अधिकारी के रूप में काम किया। इस दौरान उन्हें कई शक्तिशाली नेताओं और शासकों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि सत्ता वास्तव में कैसे काम करती है। उन्होंने ये भी देखा कि कई नेता आदर्शवादी थे, लेकिन सत्ता बनाए रखने में असफल रहे। और कुछ नेता बेहद चालाक और व्यावहारिक थे, और उन्होंने अपनी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा। यही अनुभव बाद में द प्रिंस लिखने की प्रेरणा बना। पार्ट 2, सत्ता की वास्तविकता। मैकियावेली का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने राजनीति को आदर्शवाद से अलग करके वास्तविकता के आधार पर समझाया। उस समय ज्यादातर राजनीतिक विचारक ये मानते थे कि एक शासक को हमेशा नैतिक, दयालु और धार्मिक होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने कहा, अगर एक नेता सिर्फ आदर्शवादी बने रहने की कोशिश करेगा तो वो सत्ता खो सकता है, क्योंकि दुनिया हमेशा आदर्शों के अनुसार नहीं चलती। दुनिया अक्सर शक्ति, हित और परिस्थितियों के अनुसार चलती है। इसलिए एक नेता को वास्तविकता को समझना चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि एक सफल नेता वही होता है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदल सके। पार्ट 3, राज्य के प्रकार। मैकियावेली अपनी किताब में सबसे पहले राज्यों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार राज्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, हेरेडिटरी स्टेट्स। ये वे राज्य होते हैं जहां सत्ता पीढ़ियों से एक ही परिवार के नियंत्रण में होती है। ऐसे राज्यों को संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि लोग उस शासन के आदी होते हैं। दूसरा प्रकार है न्यू स्टेट्स। ये वे राज्य होते हैं जिन्हें किसी नए शासक ने जीता होता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है पुरानी निष्ठा, विद्रोह का खतरा और राजनीतिक अस्थिरता। इसलिए नए शासक को अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग करना पड़ता है। पार्ट 4, नई सत्ता को कैसे स्थिर करें। जब कोई नया शासक किसी राज्य को जीतता है तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है उस राज्य में स्थिरता बनाए रखना। मैकियावेली के अनुसार इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है पुराने शासक परिवार को पूरी तरह खत्म कर देना, क्योंकि अगर पुराना शासक परिवार जीवित रहेगा तो लोग उसके नाम पर विद्रोह कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नए राज्य में जाकर स्वयं रहना। इससे शासक को वहां की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है। तीसरा तरीका है वहां अपनी सेना और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। इन तरीकों से नया शासक अपनी सत्ता को मजबूत बना सकता है। पार्ट 5, सत्ता और मानव स्वभाव।
मैकियावेली का मानना था कि राजनीति को समझने के लिए मानव स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार इंसान हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। अक्सर लोग अपने फायदे के अनुसार निर्णय लेते हैं, खतरे के समय साथ छोड़ देते हैं और सफलता के समय ही वफादार रहते हैं। इसलिए एक नेता को केवल लोगों की अच्छाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोग नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हों। पार्ट 6, वर्च्यू और फॉर्च्यून। मैकियावेली दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं, वर्च्यू और फॉर्च्यून। वर्च्यू का मतलब है साहस, क्षमता, रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की शक्ति। फॉर्च्यून का मतलब है किस्मत या परिस्थितियां। मैकियावेली का मानना था कि जीवन में सफलता इन दोनों के मिश्रण से आती है, लेकिन एक महान नेता वही होता है जो किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमता से परिस्थितियों को बदल सके। पार्ट 7, नेतृत्व की शुरुआत। जब एक नया नेता सत्ता में आता है तो उसे कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि शुरुआत में ही नेता को अपनी शक्ति स्थापित करनी चाहिए। अगर शुरुआत कमजोर रही तो बाद में सत्ता को मजबूत करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए एक समझदार नेता शुरुआत में ही स्पष्ट और मजबूत निर्णय लेता है। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के पहले हिस्से में कई गहरी और शक्तिशाली रणनीतियां समझी। हमने जाना कि सत्ता और नेतृत्व की दुनिया सिर्फ अच्छाई या बुराई से नहीं चलती, बल्कि रणनीति, समझदारी और मानव स्वभाव की गहरी पहचान से चलती है। हमने देखा कि एक नया शासक सत्ता को कैसे स्थिर करता है, क्यों लोगों का भरोसा जीतना और डर पैदा करना दोनों अलग-अलग परिस्थितियों में काम आते हैं, क्यों कुछ नेता लंबे समय तक टिकते हैं और कुछ अचानक गिर जाते हैं, और क्यों राजनीति और शक्ति की दुनिया में भावनाओं से ज्यादा महत्व निर्णय और रणनीति का होता है। इस किताब का मूल संदेश यही है कि सत्ता को बनाए रखना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और मानव मनोविज्ञान को समझने की कला है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस किताब के अगले भाग में हम और भी गहरे और दिलचस्प सवालों के जवाब जानने वाले हैं। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि क्यों कभी-कभी एक नेता को दयालु होने से ज्यादा कठोर होना पड़ता है, क्यों लोगों का प्यार और लोगों का डर दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी होता है, एक शासक को अपने सलाहकारों और मंत्रियों को कैसे चुनना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, किस तरह एक बुद्धिमान नेता भाग्य को नहीं बल्कि अपनी रणनीति को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन सिद्धांतों को सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि आज की जिंदगी, करियर, बिजनेस और नेतृत्व में कैसे लागू किया जा सकता है। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि शक्ति कैसे काम करती है, नेतृत्व कैसे बनता है और दुनिया के प्रभावशाली लोग कैसे सोचते हैं, तो इस कहानी का अगला हिस्सा आपके लिए और भी ज्यादा रोचक होने वाला है। पार्ट 2 में हम इस किताब की सबसे चर्चित और विवादास्पद अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको ऐसी ही गहरी और ज्ञान से भरी बुक समरी, साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कहानियां सुनना पसंद है, तो स्फुरना चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले भाग में, जहां हम द प्रिंस की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए ज्ञान लेते रहिए, सोच को मजबूत बनाते रहिए और जुड़े रहिए स्फुरना के साथ।